Hello, once again. Welcome to my spoken English class. I am DJ Sir, English language trainer and motivational speaker. And today I will teach you question tag. Question tag is very simple. Those students have no idea, have not read properly, so it's very tough for them. And question tag is main important part of the grammar. Now I am start question tag. क्वेश्चन टैग को एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं टेल टैग। इसका दो रूल होता है। इसका रूल क्या होता है? दो। पहला रूल है कि अगर अफर्मेटिव में रहेगा, अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस changes into negative sentence। सेकेंड रूल है नेगेटिव सेंटेंस changes into अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो, कहने मतलब अगर साधारण वाक्य होगा तो क्या हो जाएगा? नकारात्मक में। अगर नकारात्मक हो गया तो साधारण वाक्य में चेंज हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि इंग्लिश में कुल मिलाकर के 24 हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब कितना होता है? 24। आपको कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे, तो 12 टेंस में आपको 11 आपका हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज ये लिखेंगे। और मॉडल ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब में आपको 13 मिलेंगे। उसका बीच में मिला करके कितना हो जाएगा? 24। अब देखो कैसे है। इज नॉट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। इज नॉट क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। जब इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो ओ रहेगा वहां पे हम क्या लिखेंगे? कॉमा। ध्यान देना, ओ को रिमूव करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? कामा। इज नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब है और इजंट, इसको इजंट पढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन टैग है। इज नॉट, आर नॉट को हम लिखेंगे आरंट, और एम नॉट को लिखेंगे आरंट। ये आपको लगेगा अरे सर आर नॉट को तो आरंट लिखो, लेकिन एम नॉट को एमेंट क्यों नहीं लिखो? ये फार्मूला है, आरंट लिखेंगे, एम नॉट को आरंट। इज एम आर, फिर वाज नॉट को हम लिखेंगे वाजंट। वेयर नॉट को वेरंट, फिर डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट, डिड नॉट को डिडंट, हैज नॉट को हैजंट, और हैव नॉट को हैवेंट, और हैड नॉट को हैडंट बोलेंगे। फिर इसी तरह कैन नॉट को कैंट हो गया। कुड नॉट को कुडंट पढ़ेंगे, और मे नॉट को मेंट पढ़ेंगे। मेंट, फिर माइट को क्या लिखेंगे? माइंट लिखेंगे। फिर विल नॉट को विलंट, और शैल नॉट को साइलेंट, है ना। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल। उसके बाद आपका मस्ट,
नॉट को लिखेंगे मसंट, शुड नॉट को शुडंट, आर्ट टू नॉट को आर्टंट, फिर नीड नॉट को नीडंट, और डेयर नॉट को डेयरेंट, यूज नॉट टू को यूजेंट। देख रहे हैं? अब आप इसको काउंट करिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब यहाँ पे एक और छूट रहा है। अब इसमें देखिए कौन सा है, नीड डेयर यूज टू। हाँ, इसमें ऑट टू, मस्ट, शुड, आर्ट टू, विल, शैल, मे, माइट। इसमें इस तरह से आपका हेल्पिंग वर्ब बनेगा। ये आपका इज नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इजेंट आपका क्या है, क्वेश्चन टैग है। अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे हम इसको लिखेंगे। जैसे देखो, ही इज ए गुड बॉय। अब इसका हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग। तो पेपर में दिया रहता है एड 8 क्वेश्चन नंबर, 1 मार्क्स या 2 नंबर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस देखो दिया है अफर्मेटिव, तो हम चेंज क्या कर देंगे, निगेटिव में। तो ही इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पे कामा करके इजंट ही स्मॉल में लिख करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इजंट ही मतलब है ना, इसका हिंदी। दूसरा है आई एम ए गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम ए गुड स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरंट आई। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अंडरलाइन जो किया, आप किसी भी टेंस पे हैज नॉट, हैव नॉट, डू, डज, किसी भी टेंस में मैंने सब लिख दिया है, आप इसका यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या लगता है आपका, विल यू लगाओ चाहे वुडंट यू लगाओ, दोनों में से कोई एक। जैसे ओपन द गेट, ओपन द गेट में आप इंपरेटिव सेंटेंस बनाएंगे क्वेश्चन टैग का, तो कैसे लिखेंगे, ओपन द गेट कामा करके विल यू लगाओ चाहे वुडंट यू लगाओ। देख रहे हो ना, इस तरह से आप किसी भी टेंस में यूज करके इसे बना लेंगे। अब रहा आपका, अगर लेट मी आ गया, अगर लेट मी आएगा तो क्या लिखेंगे, शैल आई। क्या लिखेंगे, शैल आई। जैसे एग्जाम्पल में है कि लेट मी गो होम। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या हो जाएगा, लेट मी गो होम कामा करके शैल आई। देख रहे हैं ना, शैल आई। इसी तरह लेट अस आ गया, तो अगर लेट अस आ गया तो क्या लिखेंगे, शैल वी। क्या लिखेंगे, शैल वी लिखेंगे। अब इसका है कि लेट अस सिंग ए सॉन्ग टुगेदर। तो इसको क्या लिखेंगे आंसर में, लेट अस सिंग ए सॉन्ग टुगेदर कामा करके शैल वी क्वेश्चन मार्क। देख रहे हैं ना। इसी तरह दिस, डैट, दिस, दोज का भी हम बनाते हैं इट लगा करके। हाँ, आपने देखा ना क्वेश्चन टैग, इस ढंग से हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। स्पोकन इंग्लिश में इसका भी यूज होता है, कैसे बोला जाता है। हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में ईच एंड एवरी स्टूडेंट को इसी तरह
अभी हम लाइव क्लास भी चालू करने वाले हैं। आप लोगों को लग रहा होगा खाली हम अपना वीडियो बना रहे हैं, जी नहीं, ये वीडियो हमारा कम से कम 1500 लोगों के पास जाता है व्हाट्सएप नंबर से और सब जगह फेसबुक से। आप वहां से हमारा नंबर निकाल करके हमको फोन करके आप हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन से जुड़ सकते हैं। इस तरह से आपने देखा, हमने क्वेश्चन टैग को कम टाइम में एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वंस अगेन थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।